टेररिस्ट हमले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि भारत ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल करने के बजाय उनके गले में लंबी रस्सी लपेट दी है, जैसा कर्नल टीपीएस त्यागी भी कह रहे थे। इस बयान से उनका मतलब है भारत अपने दुश्मनों को एक झटके में नहीं बल्कि पूरी तरह शिकंजा कसकर धीरे धीरे सजा दे रहा है। अमरुल्लाह सालेह का बयान पाकिस्तान पर निशाना साधा। कर्नल टीपीएस त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपीएस त्यागी, अमरुल्लाह सालेह ने तो आखिरी कील एक तरीके से ठोक दी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान की बात है, हमेशा से अफगानिस्तान कहता रहा है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानता है और यहां पर क्योंकि पख्तून रहते हैं, ये इलाका उसका है। ये पाकिस्तान का एक टुकड़ा, बलूचिस्तान दूसरा, सिंध तीसरा, पीओके भारत के पास, तो बचा हुआ ईस्ट पंजाब ही बसता है। यानी पाकिस्तान 5 हिस्सों में तो समझ में आ गया है, लेकिन अफगानिस्तान इतना टफ स्टेटमेंट देगा, क्या पाकिस्तान को उम्मीद थी सर? देखिए, अफगानिस्तान ने देख लिया ना, पाकिस्तान को पसंद है हलाल। एक झटके में हमने कहा हम भी तुम्हें नहीं मारेंगे, और हमने हलाल की शुरुआत ये तो अब कहा है अफगानिस्तान ने, हमने तो शुरू कर दी है। हमने चेनाब में जो हमारा बैराज है, उस बैराज में जो बैराज के गेट से उन्हें आहिस्ता आहिस्ता लोअर करना शुरू कर दिया है, यानी कि टेल एंड के ऊपर पानी कम पहुंचने लगा है। और यही अब हम दूसरी नदी पे करना चाह रहे हैं, झेलम में ये करना चाह रहे हैं, वहां भी ये करेंगे। तो पानी की कमी ये आहिस्ता आहिस्ता उनको दिखाई देगा कि हाँ ये हलाल हो रहा है। और ये उसी तरह है जैसे अफगानिस्तान ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के गले में एक लंबी रस्सी बांध दी है। अब ये मर्जी है पाकिस्तान की, या तो उसका फायदा उठाए और सारे आतंकियों को इंक्लूडिंग मुल्ला मुनीर को हिंदुस्तान के हवाले कर दे, और या फिर उसी को अपने गले में फांसी का फंदा या नोज बना के इस्तेमाल कर ले। वी हैव गिवन द बोथ चॉइसेस टू पाकिस्तान। बिल्कुल सही कहा अफगानिस्तान ने, और अफगानिस्तान का भी सही बात है। अफगानिस्तान में जो पश्तून है, इस तरफ वाले भी और डूरंड लाइन के उस तरफ वाले भी, वो दोनों अपनी भाषा बोलने के हिसाब से इस कदर एक साथ जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग देशों में नहीं बांटा जा सकता। तो अफगानिस्तान कहता है कि मैं इन दोनों को मिला के अपना एक पश्तूनिस्तान बनाऊंगा, या जो भी कुछ उसका नाम रखेगा। पर कुल मिला के बात ये हुई कि अफगानिस्तान जिसको उम्मीद कर रहे थे कि वो पाकिस्तान का साथ देगा, आज वो ही न केवल इस तरह का बयान दे रहा है, बल्कि ये भी खबरें आई थी कि वो भी अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए शायद रोक देगा या कम कर देगा या डाइवर्ट कर देगा। कर्नल टीपी त्यागी, आपने जो एनालिसिस सामने रखा है, ये एनालिसिस अगर पाकिस्तान आपको एनिमी ना समझते हुए अगर समझने की कोशिश करे तो अब भी वक्त है, लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो भारत विरोध के बिना जिंदा रह पाए। भारत विरोध उसकी नसों में है, भारत विरोध से पैदा हुआ और भारत विरोध से ही शायद उसके साथ साथ अंतिम सांसें गिनेगा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। आतंक के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन रूसी राष्ट्रपति ने दिया है। रूसी राष्ट्रपति, रूस एक भारत का टेस्टेड फ्रेंड रहा है पुराने इतिहास से, और पिछले दौर में जब रूस अलग थलग पड़ गया था, भारत ने भी लगातार दुनिया के तमाम दबावों के बीच जो बाइडेन सरकार की दौरान भी रूस के साथ बने रहते ही भारत लगातार बना रहा। कोई भी किसी भी तरीके का रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया हो, भारत उससे न्यूट्रल खुद को रखे रहा, अलग रहा लगातार। और रूस के साथ भारत अपने समझौते और अपनी बातचीत और अपने सौदे लगातार जारी रखता रहा। शायद व्लादिमीर पुतिन इन संबंधों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा उन्होंने भारत के साथ पूरा सहयोग जाहिर किया है। आतंक के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी, डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ जेडी वेंस और शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर, वो सब के सब मिलकर मार्को रूबियो और साथ में रशिया से व्लादिमीर पुतिन ये इशारा दे रहे हैं कि वर्ल्ड किस तरफ है। क्या अगर आगे सिचुएशन बिगड़ती है तो आप इसमें पाकिस्तान की तरफ से
तुर्की और चीन को शामिल होते हुए देखते हैं, या फिर आपको यह लगता है कि चीन अपने बिजनेस के चलते दूरी बनाकर रखेगा और तुर्की जितना बोल रहा है उतना करेगा नहीं? देखिए, जहां तक चीन की बात है, मैं आपको बता दूं कि चीन थोड़ा बहुत जो उसने PL-15 मिसाइल दी है पाकिस्तान को, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करेगा। कारण ये है, आपको ध्यान होगा कि जब पुतिन चाइना गए थे और जिनपिंग से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वानगी देखने को मिली थी जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, और उस समय रशिया ने और चाइना ने रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट भारत इन द फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप हो ही नहीं सकता। लिहाजा चाइना पे प्रेशर डाला गया कि आप तुरंत डेपचोंग और डेमचोक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले उसे डाइल्यूट किया गया। लिहाजा because Russia, China and India, these three are necessary. If at all a new world order comes, तो China will not go all out against India. थोड़ा बहुत मदद उसे पाकिस्तान को करनी है तो वो कर देगा, या अपने CPEC के बारे में कुछ सोच लेगा, but that is not very effective. As far as Turkey is concerned, टर्की तो एक सीजनल वार मोंगर है। अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हो, या इजराइल और हमास की लड़ाई हो, या रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, कभी ड्रोन के बहाने, कभी मिसाइल के बहाने, हर जगह आता है। यहाँ भी आया, उसने पहले शायद ट्रांसपोर्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भेजे हैं 6 पाकिस्तान को, अब एक जहाज भेजा है। लेकिन ये सब ऐसे हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक पहाड़ में से अगर 2 बोल्डर टूट के गिर जाए तो पहाड़ का कद कम नहीं होता। और आज पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान एक पहाड़ की तरह खड़ा है, क्योंकि रशिया साथ है। और रशिया, मैं अमेरिका को इतनी वो नहीं देता, रशिया इसलिए साथ है। अब देखिए, यही इसने पाकिस्तान ने अपने पैसे कमाने के लिए अपने जो 155 mm के आर्टिलरी शेल थे, जो अपने हॉविट्जर थे, जो अपने रॉकेट थे, वो यूक्रेन को दिए रशिया के अगेंस्ट। और अब वो उम्मीद करे कि रशिया उसकी मदद करेगा। एक तो इसलिए, और दूसरी बात, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रशिया एंड इंडिया हैव बीन फ्रेंड। हमारी फ्रेंडशिप को सबसे बड़ा टेस्ट 1971 में हुआ था, जब अमेरिका का 7th एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा ही रह गया और कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद इंडिया एज ऑन टुडे, एंड ऑल अदर डिस्कशन मे बी ओनली फॉर द पर्पज, ये केवल एनालिसिस के लिए हो सकते हैं। द रिजल्ट इज क्वाइट क्लियर। जो दीवार के ऊपर लिखी हुई राइटिंग है कि पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, बस समय की बात है। और यही भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको और उनके साजिशकर्ताओं को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और खत्म करेंगे। और यहां पर भारत ये पहचान गया है कि अब असल साजिशकर्ता पाकिस्तान की आर्मी है, यानी उसे खत्म करने की तैयारी है। बस समय की बात है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत के डर से अब बुरी तरह घबराया है पाकिस्तान।